डेली रूटीन में करने वाले घरेलू काम जिनको करने में हमें थोड़ी बहुत परेशानी होती है, आज की इस वीडियो में इन तमाम क्रिएट शुदा प्रॉब्लम्स का ज़बरदस्त सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में शेयर किए गए तमाम के तमाम टिप्स और ट्रिक्स बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है, मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत सारे ऐसे लाइफ हैक्स टिप्स और ट्रिक्स वीडियो में शामिल किए गए हैं जो आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बनाएंगे। तमाम के तमाम टिप्स और ट्रिक्स मनी सेविंग, टाइम सेविंग और आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बनाने वाले हैं। इन टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो यकीन माने आप अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना लेंगे। बहुत सारे ऐसे टिप्स ट्रिक्स जो आज पहली दफ़ा इस वीडियो में मैं शामिल कर रही हूँ, तो आज से पहले आपने कभी यूट्यूब पर भी ये नहीं देखे होंगे। तो इनसे फ़ायदा उठाने के लिए आपने एक छोटा सा काम करना है, मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। अगर कोई टिप आपको पसंद आ जाती है तो उसको अपने प्यारों में शेयर लाजमी करना है। वेलकम बैक टू माई चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी पहली टिप, इस तरह के जो खाली डब्बे जो कंटेनर जो होते हैं घी के, वो खाली हो जाते हैं तो हम इनको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इससे बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मैंने कटिंग की है। इसके ऊपर वाले जो फ्लैप्स उनको कट कर लिया है। ये देखिए आपके सामने जो साइडों वाले जो छोटी साइड के फ्लैप्स होते हैं उनको मैंने ले लिया है। यहाँ पर ये दोनों मेरे पास आ गए हैं। तो इनकी मेजरमेंट करके कुछ इस तरीके से गुलाई में मैं एक सर्कल बना लूँगी। तो इस छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे यकीन माने आप भी इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर मिनटों में बना सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा मुझे इसकी वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो इसको मैंने ऊपर से इसकी कटिंग कर दी है। इसको मेजरमेंट करके जो मैंने देखा था थोड़ा सा बड़ा था, तो इसकी मेजरमेंट आपको निकल कर देख लेनी है। अगर आप पहले इसकी मेजरमेंट, मैंने तो अंदाजे से काटा था ना, मेजरमेंट करके काटेंगे तो आपका ये बिल्कुल फिट आएगा। तो यहाँ पर आप करना है कि बिल्कुल सेंटर में आपने एक डॉट लगा लेना है और साइडों पर भी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर दोनों पे एक जैसे डॉट लगा लेने हैं। और यहाँ से ही आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले फ्लैप्स को अपने अच्छे से जो रफ पार्ट है उसके काट देने हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। दूसरे फ्लैप को भी आपने इस तरीके से रखकर इसकी भी कटिंग कर देनी है। आप एक को आपने पकड़ना है और पकड़ करना उसकी ऊपर से ना, पहले उसको सही किया मैंने, उसके बाद इसकी यहाँ से आपने थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर ये देखिए बहुत आसान सा है, बहुत ही ज़बरदस्त है भी है, लेकिन आसान भी बहुत है इसको बनाना। और ये पड़ा हुआ भी बहुत ज़बरदस्त लगता है और हमारी काफ़ी चीज़ों को भी ये समेट लेता है। ये ऑर्गेनाइजर करावा इसको बच्चों को बनाकर देंगे ना तो यकीन माने बच्चे आपके बहुत खुश होंगे। तो इसको स्टडी टेबल पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने कुछ इस तरीके से ना दरमियान में कट लगाया। कट लगाने के बाद इसको मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया है। अब ये छोटे ऊपर वाले फ्लैप्स मैंने काटे थे ना, इसकी मैं कुछ इस तरीके से ना हाथ की मदद से इसको टर्न कर लूँगी ताकि आसानी के साथ जब मैं इसको स्टिक करने लगूँ तो आसानी के साथ ये स्टिक हो जाए। क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, जब हाथ की मदद से इसको करेंगे ना तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ना आपने एक और शीट लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक गत्ता था, उसकी ये डिज़ाइन ज़बरदस्त है तो उसको मैंने ले लिया है। उसको कुछ इस तरीके से ना कोन की तरह काट लिया है। अब यहाँ पर इसको हमने एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए तो फिर हमें हॉट ग्लू चाहिए। हॉट ग्लू की मदद से इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी। बहुत आसानी के साथ ये हो जाता है और मिनटों में ये बनने वाला ऑर्गेनाइजर तो महीनों बल्कि साल भर आपके लिए, आपके बच्चों के काम आएगा, चलेगा। तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है और इसमें पोर्शन भी हैं, काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो आप हर पोर्शन को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने हॉट ग्लू लगाया, इसको एडजस्ट किया, आसानी के साथ ये हो गया। जहाँ से आपको लगे कि यहाँ पर अभी पक्का नहीं हो तो दोबारा से उसको इंसर्ट कर लीजिए इस तरीके से हॉट ग्लू लगाकर। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने है। ये टोटल इसको बनाने में मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे। तो ये यकीन माने इतना ज़बरदस्त बन गया था तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वॉलपेपर नहीं था। अगर आपके पास वॉलपेपर है तो इसके ऊपर वो भी आप चढ़ा के इसको मज़ीद अच्छी लुक देख सकते हैं। यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से मैंने इसकी मज़ीद फोल्डिंग की है। फोल्डिंग करने के बाद इसको यहाँ पर मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगी। ऊपर इसके ये जो सर्कल बनाए थे ना, इसके जो साइडों वाले छोटे फ्लैप्स तो उसको मैंने गोलाई में इस तरीके से लगाना है इसके ऊपर, ताकि इसकी मैं इसको ना थोड़ी सी हाइट दे सकूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो ये कम था तो दोनों मुझे यूज़ करने पड़े। इस तरीके से इसको मैंने लगा लिया है। अब ये जो हमने बनाया था ना फ्लैप्स जोड़कर, इनको भी मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है। अब जो नेक्स्ट काम है वो जो तो कौन मैंने बनाई थी ना, इस तरीके से जो कौन सी बनाई थी उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसके भी होटल ग्लू लगा दूंगी तो अभी भी फ़ौरन से स्टिक हो जाएगा। और इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं तो देखिए चलते हैं।
कितना ज़बरदस्त लगेगा ये बनाया हुआ। और देखते हैं इसको हमने कहाँ करना है यूज़ और कहाँ इसको लगाना है। यहाँ पर ये देखिए इसको अच्छे से पहले स्टिक किया है, तो थोड़ी सी जो खुल रही थी दोबारा से इसको मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया। यहाँ पर इसको इसके ऊपर है अपने एडजस्ट करके देख लेना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करके एडजस्टमेंट इसकी कंप्लीट करनी है। इसके बाद हॉट ग्लू लगा कर इसके ऊपर इसको आपने इस तरीके से स्टिक कर देना है ना। कितना ज़बरदस्त आइडिया है कि जो बिल्कुल बेकार डब्बे से हमने मिनटों में ऑर्गेनाइजर बना लिया। और किस मकसद के लिए बनाया है, यहाँ पर बच्चों की बहुत सारी कलर्स होती हैं, लेड पेंसिल्स होती हैं, पेन होते हैं, तो ऐसे ही एक ही डब्बे में अगर हम रख दें तो उनको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए इसके 4 पोर्शन है, मैं चारों में अलग-अलग से इसके आपके सामने मैंने पेंसिल और कलर पेंसिल भी रख दी है। यहाँ पर आप पेन भी रख सकते हैं। अभी एक खाना खाली है तो वहाँ पर भी आप कुछ न कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों के स्टडी टेबल पे इसको रख दीजिए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनकी चीज़ें भी सिमट जाएंगी, आपका काम भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो जी चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। जब भी हम बाज़ार से अंडे लेकर आते हैं तो उनको ऐसे ही हम धो लेते हैं, धोकर हम फ्रिज में रख देते हैं। तो आपने इनको ऐसे ही नहीं धोना, फिर भी क्योंकि इसमें से स्मेल आती है, तो आपने करना क्या है कि इसी तरीके से जैसा कि वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने इनके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा नमक। ये देखें हाफ चम्मच इसके करीब इसके मैं ऊपर नमक डाल रही हूँ और हाफ चम्मच ही आपने इसके अंदर डाल देना है सिरका। तो ये क्या करेंगे, इनको ऊपर से अच्छे से वॉश कर देंगे, ये बिल्कुल भी गंदे नहीं रहेंगे। जब भी आप फ्रिज खोलेंगे बिल्कुल भी आपकी फ्रिज से किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो इसको आपने इस तरीके से पानी डाल देना है। पानी डालकर आपने इसकी ऊपर से नोट लगा लेनी है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसी तरीके से इसको रख देना है। इसके बाद आपने इसको वॉश करना है। जब आप इसको निकालेंगे वॉश करेंगे ना, तो यकीन माने आपका काम भी आधा हो जाएगा और अंडे भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। बिल्कुल उनके ऊपर से गंदगी उतारने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल तो आसानी के साथ उसको आप धो पाएंगे। ये सारी की सारी गंदगी इसके पानी के अंदर शामिल हो गई है। तो इसको आप हल्के साफ़ पानी में से निकाल कर इनको सुखाकर अब आप फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही इजी सी टिप थी, आसान थी और लाइफ को भी नहायत ही आसान बनाने वाली थी। तो अब आप देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी इसके जो अंडे के छिलके होते हैं ना, आप डेली रूटीन पे सर्दियाँ आ गई हैं, अंडे हर कोई खाता है। सुबह के वक्त जब नाश्ते बनाते हैं तो अंडे हम यूज़ करते हैं। तो इसके साथ हनी और लेमन का यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। अंडे के छिलकों के साथ अगर आप करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर आप हज़ारों की बचत करने वाले हैं। तो इस टिप को अपने एंड तक क्लास में देखना है। आपने करना क्या कि अंडे के जो छिलके होते हैं इनको इसी तरीके से जब आप सुबह के वक्त नाश्ता बनाते हो इस तरीके से उनको ऐसे सीधे रख लेना है और इनको आपने डस्टबिन में नहीं डालना है। क्यों हम औरतें क्या करती हैं, जल्दी से अंडा थोड़ा डस्टबिन में फेंक दिया, अंडे से निकालकर छिलका फेंक देते, क्योंकि अभी भी इसके अंदर मटेरियल होता है। जो अंदर जो वाला मटेरियल होता है ना, पॉलिएस्टर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसको आपने इस तरीके से ना फिंगर से निकाल लेना। जितने भी अंडे हैं ना सबका आपने निकाल लेना, सबको आपने इसी तरीके से निकाल कर रख लेना है। अंडे के तब तक आपने छिलके नहीं फेंकने जब तक इनको आप निकाल ना लें। बहुत ही ये यूज़फुल है अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं जिस तरीके से मैं आपको यूज़ करना बता रही हूँ। तो मुझे तो इस टिप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, आपको भी यकीनन फ़ायदा होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई रुपया पैसा नहीं लगने वाला यहाँ पर आपका और हज़ारों की आपकी बचत होने वाली है। महंगी महंगी प्रोडक्ट आप लेकर आते हैं, फेस पे यूज़ करते हैं, हाथों पे करते हैं, पाँव पे करते हैं, लेकिन वो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा आपको उसका नुकसान होता है। मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप जब ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन बिल्कुल पतली हो जाती है, जिससे हमारी जिस्म पर हमारी स्किन पर और हमारे हाथों पे हमारे मुंह पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारी ख़वातीन की जो आंखें होती हैं उनके गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, तो ये उनके लिए दी बेस्ट है। तो आप इसमें इतना हमारे पास अंडों का मटीरियल है तो उतने अपने इसमें हनी यूज़ करना है। तो हनी को भी 3-4 बूंद मैंने ले ली है और यहाँ पर तो छोटा वाला लेमन था, हाफ था, तो इस थोड़ा सा वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। खड़े खड़े आप लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जब भी आप काम से फारिग हो अंडे के छिलके आपने रख लेने हैं। जब भी फारिग हो काम से तो आपने ये काम छोटा सा कर लेना है। और ये इसका ये भी है कि इसको आप फ़ौरन से धोना भी नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले तब भी आपने इसको 2 घंटा लगा लें, 2 घंटे लगा लें, बड़े आराम से हाथों में ये जज़ब हो जाता है और मुंह पे जज़ब हो जाता है। तो बिल्कुल भी ये नहीं फील ही नहीं होता कि हमने मुंह पे कुछ लगाया है। वरना अगर हम अकेली सफ़ेदी लगाते हैं ना तो वो एक
वो सख्त सी हो जाती है तो पता चलता है कि हमने मुंह पे कुछ लगाया। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, बिल्कुल हाथों के और मुंह पे बिल्कुल जज़ब हो जाएगा, स्किन का पता ही नहीं चलेगा, एक शाइन सी स्किन हो जाएगी। आपने सिर्फ 30 मिनट के लिए इसका मसाज करना है, मुंह पे करना है और हाथों पे करना है। और मुंह पे करते हुए पर सर्कुलर मोशन में करना है और ऊपर ऊपर की तरफ करना है, यानी कि अपर पार्ट की तरफ करना है। और हाथों पे आपने कुछ इस तरीके से कर लेना है जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। तो इसको ये जितना जो मटेरियल था ये हाथों के लिए और फेस के लिए बहुत था। तो इस तरह आप रोज़ ही इसको अगर यूज़ करेंगे ना तो यकीन माने आप दिनों में अपना फील करेंगे अपने चेहरे को और अपने हाथों के। इसमें बहुत सारी सॉफ्टनेस भी आ जाएगी और आपका चेहरा भी पहले से बहुत क्लियर हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। हर किस्म के दाग धब्बे सनटैन ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हमने इसमें लेमन यूज़ किया है तो ये कैल्शियम के लिए होता है तो बहुत ज़बरदस्त है। स्किन के लिए भी इसी तरह हनी जो होता है वो भी हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है। तो अंडे की सफेदी का तो पता है झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए इसका कोई सानी नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है कि जब भी हम कपड़े प्रेस करते हैं, चाहे वो बच्चों के हों चाहे वो बड़ों के हों, तो हमें प्रेस करते हुए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब हम इस तरीके से जब हम प्रेस करते हैं जहाँ बटन लगे हो ना तो इस पट्टी के, तो मुश्किल होती है कि यहाँ से हम कभी इस तरीके से करते हैं कभी उधर को करते हैं, लेकिन फिर भी ये पट्टी जो है ना वो सही तरीके से प्रेस नहीं होती। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने करने के एक चम्मच ले लेना है, अपने किचन में खड़े खड़े आपने चम्मच उठा लेना है, या आप जब भी कपड़े प्रेस करने लगे तो आपने अपने पास एक चम्मच रख लेना है और इस चम्मच को आपने कुछ इस तरीके से ना बटन के ऊपर रख देना है। सिर्फ जी उतने इसी बटन को आप चम्मच को घुमाते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल चम्मच के पास से, कोनों से, साइडों से, हर साइड से ना ये बहुत अच्छे तरीके से ये पट्टी जो है ना प्रेस हो जाती है, कोई सिलवट नहीं रहती। छोटी सी ये टिप थी तो लेकिन थी कमाल की। तो इसको अगर ट्राई करेंगे तो आपको इसका 100% फ़ायदा होगा। तो कपड़े प्रेस करते करते एक और मेरे जहन में है कि जैसे ही हम कपड़े प्रेस करते हैं ना तो ऐसे ही हम इस्त्री को ऐसे कपड़े पर रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हम थोड़ी देर लेट इसको उठाएं ना तो ये होता है कि कपड़ा भी जल जाता है, इस्त्री भी नीचे से जल जाती है। तो आपने करने के कोई भी इस तरीके का ना मेटल का कंगन या मेटल की चूड़ी ले लेनी है, उसको एज ए स्टैंड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। छोटी सी टिप है, अगर आपके पास पॉलिश की काली डिब्बी है तो वो भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि नीचे वाला कपड़ा आपका सेव रहेगा, अगर इस्त्री ज़्यादा गर्म भी हो गई है तो उसकी बचत हो जाएगी। अब नेक्स्ट टिप जो है ना कि बात सब ऐसे होता है कि हमारी जो इस्त्री है उसकी जो वायर होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा उसकी लेंथ होती है और हमारी जो इस्त्री स्टैंड होता है बिल्कुल वो स्विच के करीब होता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है इससे। वायर भी बार बार जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो अटकती है और ये ख़राब भी हो जाती है। तो आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देना। अगर आप यहाँ पर इसको इंसर्ट नहीं करना चाहते, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको रख लीजिए, बाकी को आपने इसी तरीके से फोल्ड कर देना। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं करना चाहते तो स्विच के पास कुछ इस तरीके से आपने फोल्ड करके ना जितनी भी एक्स्ट्रा है उसके ऊपर आपने इस तरीके से पौनी चढ़ा लेनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्स्ट्रा वायर है ना वो आपकी सिमट जाएगी और आप आसानी के साथ कपड़े इस्त्री कर सकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से, पहले वो बार बार इस्त्री के अंदर फंस रही थी, इधर उधर बिखर रही थी, अब वो बिल्कुल, अब मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब यहाँ पे नेक्स्ट टिप, वो पुराने जो दुपट्टे होते हैं, चाहे वो लीलन के हैं, चाहे वो शिफॉन के हैं, चाहे वो लॉन के हैं, कोई भी दुपट्टे हैं अगर आपके पास पड़े हुए हैं, पुराने हैं, सूट उनके फट चुके हैं, तो वो उनके दुपट्टों के जो डिज़ाइन होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो हमारे जो तकिए होते हैं बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे तकिए कवर वैसे ही रहते हैं, हमारी जो डबल बेड की जो शीट होती है ना डबल बेड वो फट जाती है। तो इन तकियों को हम नई लुक देने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दुपट्टों का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। आपने इसी तरीके से इसको तकिए को अंदर आके दुपट्टे को मैंने डबल लगाया, तय लगाई थी, इसकी डबल फोल्ड किया था इसके अंदर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप सेफ्टी पिन लगाकर इसको सेव कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े से दुपट्टे को भी उतार सकते हैं, नया दुपट्टा यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को जो पुरानी है उनको भी नए बना सकते हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये दुपट्टे से इसको कवर किया है। और बिल्कुल आसान है, ना कुछ सिलाई लगानी पड़ी है, ना हमें सुई का यूज़ करना पड़ा है, आसानी के साथ इसको हमने ऐसे ही एडजस्ट कर दिया है। अब एक और तरीका आपके साथ शेयर करने लगे, अगर वो तरीका आपको पसंद आ जाता है तो आप वो यूज़ कर लीजिए। इस यहाँ पर मैंने फोल्डिंग फुल खोल दी है, दुपट्टे की फोल्ड नहीं किया,
फुल उसको खोल दिया तो उसको आपने कुछ इस तरीके से ना लेंथ में आपने दुपट्टे को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करना है, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। इसी तरीके से आपने पकड़ लेना है और अपने तकिए को आपने कर लेना है सीधी वाली साइड पे, यहाँ पे जोड़ नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो दोनों कोने हमारे बच गए थे ना, तो वो लेंथ क्योंकि दुपट्टे की ज़्यादा होती है तो बच गए हैं। इनको हमने कैसे करना है, बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं जो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस हर टिप को अपने एंड तक देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त, हर टिप बहुत ही बाकमाल है। यहाँ पर ये देखिए कंगन ले लिया है, या आप जहाँ पर चूड़ी भी ले सकते हैं, चाहे वो मेटल की है चाहे वो प्लास्टिक की है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से दोनों साइडों को आपने गुजार कर उसको अपने खींच कर पीछे की साइड पे ले जाना है और वहाँ पे जाके आपने इनको सेफ्टी पिन के साथ इंसर्ट कर देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही कमाल का लग रहा था, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा था और आप इसको एज ए कुशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हमारे पास ये इस तरह की चूड़ियाँ होती हैं ना, वो कांच की, तो फ़ौरन से वो टूट जाती हैं जब इनको थोड़ा सा हम केयरलेस हो जाते हैं इनको संभालने में। तो जब कहीं जाना हो, शादी ब्याह पे कहीं दूर जाना हो, तो इनको लेकर जाना भी मुश्किल हो जाता है, तो जो सिक्योर नहीं रहती। इनको सिक्योर करने के लिए आपने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सॉक चढ़ा लेनी। आप इनके ऊपर जितना भी मर्जी वजन रहे या कपड़ों के अंदर रखें, कभी भी नहीं ये टूटने वाली, ये बिल्कुल सिक्योर हो गई हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो मिर्चों की सब्ज़ मिर्चों के रिलेटेड है। यहाँ पर जब भी हम सब्ज़ मिर्चें सेव करते हैं ना, तो इनकी डंठल नहीं तोड़ते। ये डंठल इनके आप तोड़ दिया करें, इनको सेपरेट कर लिया करें, क्योंकि जो डंठल होते हैं ना, इनकी मॉइस्चराइज को सॉक कर लेते हैं तो मिर्च जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर हम इनको सेपरेट कर देंगे ना, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। इनका रखने का ज़बरदस्त तरीका है कि आपने इस तरीके से किसी भी कंटेनर में नीचे आपने टिश्यू नहीं बचाना। ये मेरी आजमूदा टिप है। अगर आपको इसके ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे ना, और इसके बाद इस तरीके को ऐसे ना कंटेनर को उल्टा करके रखेंगे, तो डबल टाइम निकलेगा। अगर 10 दिन मिर्चें ख़राब होती है, ये महीना नहीं ख़राब होंगी। इसको आजमा कर देखिए, मैंने ये आजमाई हुई टिप है मेरी, तो मैं हमेशा इसी ही तरह ही रखती हूँ। पहले भी मैंने शेयर की थी, अभी दोबारा बहुत सारे ऐसे बिगनर्स होते हैं जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे होते हैं। अब जो मिर्चों के डंडल है, इनको मैंने पूरी रात पानी में भिगो कर रखा, सुबह के वक्त इनको पौधों को ये पानी डाल दिया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी बहुत ही कमाल के, कि जब भी हम ख़वातीन इस तरीके से ना तकिए के ऊपर तकिया कवर चढ़ाती हैं ना, ये जो पीलो कवर होते हैं, इनको जब चढ़ाती हैं ना, तो कुछ इस तरीके से चढ़ाती हैं, आगे घुसा घुसा के उनको गुजारती, तो फिर भी इसके जो कॉर्नर है ना, वो फिट नहीं आते, वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं होता। आपने करना क्या है कि जैसे वीडियो में शो है, इस तरीके से तकिए को पकड़कर दोनों साइडों से आपने नीचे को इकट्ठा कर लेना। इसके बाद आपने तकिए को थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से ना, जब आप इसको हाफ ले जाएंगे ऊपर तक, यहाँ पर आप तकिए को आपने छोड़ देना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके कॉर्नर फिट हो जाते हैं। वीडियो के रिजल्ट आपके सामने है, आपने खुद देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको मैंने चढ़ाया है। 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको चढ़ाने में, बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट भी ये हो जाता है। आसान सी टिप थी, ज़रूर आपको ये पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल के, कि जब भी हम बेडशीट बचाते हैं ना, तो हमारी बेडशीट इकट्ठी हो जाती है। आज ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसको बचाते बचाते हमारी फिंगर्स भी में पेन होना शुरू हो जाती है, नील्स हमारे टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जब हम बिछाते हैं तभी ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं बिछाई, मैं हमेशा स्पैचुला यूज़ करती हूँ, या फिर कोई चम्मच, या फिर यहाँ पर कोई कॉम यूज़ करती हूँ, जिसके ज़रिए मैं आसानी के साथ इसको एडजस्ट कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ये एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पर मैंने स्पैचुला यूज़ किया, इसके साथ मैंने जैसे ही ये देखें आपके सामने है, ऐसे इसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फ़ौरन से हो जाएगी और कुछ सिलवट भी नहीं रहेगी। बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके जो कॉर्नर के, हमारी जो बेडशीट है जितनी मर्जी तक देर तक बिछी रही, मेरी बेडशीट तो हफ्ता भर के लिए भी बिछी रहती है, तो इनमें सिलवट नहीं आती। तो आपने करने का कि जैम की खाली शीशियाँ होती हैं ना, उनके ऊपर वाले ढक्कन है, शीशियाँ तो टूट जाती हैं, वो कांच की होती हैं, लेकिन ढक्कन तो इसके मेटल के होते हैं, ये सेव रहते हैं। तो इनको आप ऐसे ही संभाल कर रख लिया करो। इस तरीके से आप इसको कोने में एडजस्ट करेंगे ना, जैसा कि वीडियो में मैंने आपके साथ शो किया है। पोनी मैंने ऊपर चढ़ा दी। अब कभी ये खुलने वाली नहीं है जब तक हम इसको खुद नहीं खोलेंगे, ना ही ये अब हमारी बेडशीट कभी ढीली पड़ेगी, ना ही ये इकट्ठी होगी। बेशक बच्चे बड़े जितने मर्जी ऊपर बैठे या छलांगे लगे, कभी भी ये इकट्ठी होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। वहाँ दफ़े ऐसे होता है कि हम बेडशीट जब धोते हैं उसको ऐसे ही रख देते हैं, जहाँ इसको तय भी लगाते हैं ना, तो फिर भी हमारी बेडशीट में सिलवटें आ जाती हैं। आज एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका आपके साथ इसको तैल करने का शेयर करूँगी ना, कि आप दुआएं देंगे मुझे। कभी आपको दोबारा जब हम बिछाने लगते हैं ना, तो फिर वो सिलवटें हमें प्रेस करनी पड़ती हैं। तो आपने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का इस तरीके का पीस ले लेना है। आप जब भी आप बेडशीट धोएं, इस तरीके से इसको तैल का कर रख लें, तो कभी भी आपकी बेडशीट पर
सिलवटें नहीं आएंगी। इस तरीके से आपने फोल्डिंग इसकी कर लेनी है। और ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने किसी भी आपने पॉलीथीन बैग के में डालकर रख लेना है। यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बेडशीट हमारी बहुत अच्छे से सेव